Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब पहली बात तो आपका नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, व्यक्तिगत विभिन्नता, है ना। मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन टॉपिक है, लेकिन अगर मैं बात करूं लखनऊ यूनिवर्सिटी की तो आपका ये पेपर चैप्टर 5 है। जो आपका सेकंड पेपर है साइकोलॉजी का, उसमें चैप्टर 5 मिलेगा आपको, व्यक्तिगत विभिन्नता। इससे पहले हम किशोरावस्था पढ़ रहे थे, वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसको आज व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ेंगे। और बाकी जिस भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, अगर आपके यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक मोस्टली होगा ही होगा, ठीक है, तो आप क्लास में बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए। देखिए बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ परिभाषा जान लेंगे, और उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार जानेंगे। प्रकार के बाद व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या होते हैं, कारण जान लेंगे। तो इस प्रकार से फिर व्यक्तिगत भिन्नता मापने की विधियां जानेंगे, और लास्ट में फिर व्यक्तिगत भिन्नता और शिक्षा के बीच में क्या मेल जोल है, यह सब जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता आखिर होता क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आसानी से समझ पाएंगे आप। व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल, विभिन्नता यानी कि डिफरेंसेस। हम सभी भले ही कितने सेम हों, कितने ही एक दूसरे से मिलते जुलते हों, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ विभिन्नताएं सब में है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस सभी में है। यहाँ तक कि अगर दो जुड़वा भाई बहन हो या भाई भाई हो, उनमें भी कितनी भी सिमिलरिटीज होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंसेस मिल ही जाएंगी, है ना। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति में, मतलब पूरी दुनिया में कितने ही करोड़ लोग हैं, लेकिन फिर भी सभी एक दूसरे से अलग है। एवरी पर्सन, है ना, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से क्या है, अलग है। तो यही है व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसको आज हम थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। हमारे विद्यालय में छात्र व्यापक रूप से क्षमताओं और अभिरुचियों में भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे क्लास के जितने भी स्टूडेंट होते हैं, वो सभी एक दूसरे से क्षमता में और इंटरेस्ट में सब अलग अलग होते हैं। भाई सबकी क्षमताएं अलग हैं। किसी की क्षमता कितनी है, किसी की क्षमता है 4 क्वेश्चन लर्न करने की, किसी की क्षमता है 1 क्वेश्चन, कोई 2 कर सकता है, कोई 3, कोई 4, है ना। तो कोई बहुत जल्दी, किसी की कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, किसी को आप एक क्वेश्चन एक बार समझाइए उसको तुरंत समझ में आ जाता है, कोई 4 बार पढ़ता है तब भी समझ में नहीं आता है। सो एवरी स्टूडेंट हैज डिफरेंस, सबके अंदर डिफरेंस है, सबके अंदर अंतर है, सब में कैचिंग पावर, क्षमता, इंटरेस्ट सबका अलग अलग है। फिर भी हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे सभी समान। लेकिन हम टीचर हैं ना, हम अध्यापक हैं, उसके बावजूद भी हम उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, जैसे कि वे सब एक समान है ना। हम लोग गए ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे सब में एक जैसी पावर है, सब आराम से समझ पाएंगे, लेकिन उसमें कई स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, किसी के समझ में नहीं आता है, किसी को लगता है ये तो सब सीखा हुआ है। ऐसा C.E. स्किनर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्राणी शारीरिक तथा मानसिक शील गुणों में दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होता है। हर एक व्यक्ति चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, हर तरीके से एक दूसरे से अलग है। शारीरिक रचना हो, है ना, हर एक व्यक्ति का शरीर कहीं ना कहीं से अलग है, सबकी शारीरिक रचना अलग है, सबका फेस कट सबका अलग है, सबका रंग रूप अलग है, सबका रंग अलग है ना, सबका कद अलग है, कोई कितने इंच का है, कितने इंच का है, आदि गुणों को शारीरिक शील गुण कहते हैं। आपकी रचना, आपका रंग रूप, आपका कद, ये सब हमारा शारीरिक शील गुण कहलाते हैं, जिन्हें हम खुली नजरों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिन्हें हम खुली नजरों से देख सकते हैं। वहीं पर कुछ ऐसी क्वालिटीज भी होती हैं जिन्हें हम खुली नजरों से देख नहीं सकते। वो क्या है, देखिए। दूसरी ओर बौद्धिक योग्यता, भाई सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, अभिवृत्ति अलग होती है, मनोवृत्ति अलग होती है, सबका रुझान अलग होता है, उपलब्धि अलग होती है, आकांक्षाएं अलग होती है, आदि गुणों को मानसिक शील गुण कहा जाता है। ये सब मानसिक शील गुण होते हैं। क्या हम किसी की बुद्धि को देख सकते हैं कि किसके अंदर कितनी बुद्धि है? वो हम तब देख पाएंगे जब
उसकी कार्यकुशलता देख पाएंगे कि वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तभी तो हम जान पाएंगे इसके अंदर कितनी बुद्धि है। कोई व्यक्ति आपके सामने आकर के खड़ा है, आपको क्या पता इसको कितना नॉलेज है, इसके पास बुद्धि है कि नहीं है, कि बुद्धू है ये, तब जान पाएंगे जब वो बोलेगा, तब आप जान पाएंगे किस प्रकार की बातें करता है, कैसा व्यक्ति है, इसके अंदर कितना नॉलेज है। या फिर कोई बच्चा है क्लास में, नया बच्चा आया है क्लास में एडमिशन के लिए, तो आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले उसका टेस्ट लेंगे। जब टेस्ट लेंगे तभी तो जान पाएंगे कि उसके अंदर कितनी बुद्धि है। तो ये सब चीजें हम खुली नजरों से देख नहीं पाते हैं। इनका ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की कार्यकुशलता, उसका व्यवसाय का चुनना, उसकी कार्यकुशलता क्या है, वह किस प्रकार के व्यवसाय को चुनता है, इस बेस पे होती है। यह एक वास्तविकता है कि कुछ समान जुड़वा और कुछ सगे भाई बहनों को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति प्रत्येकशील गुण में दूसरे व्यक्ति के जैसा नहीं होता। क्या वास्तविकता है कि कुछ समान जुड़वा और कुछ सगे जो भाई बहन होते हैं उनको छोड़ करके कोई भी व्यक्ति प्रत्येकशील गुण में दूसरे व्यक्ति के जैसा नहीं होता। व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य व्यक्ति के विशिष्ट गुणों या लक्षणों से है। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है व्यक्ति के जो कुछ विशेष गुण होते हैं, उसके जो कुछ लक्षण होते हैं जो उसे दूसरे व्यक्तियों से अलग करते हैं, दूसरे व्यक्तियों से अलग बना देते हैं। ठीक है, तो जहां तक कुछ कुछ आपके समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ नहीं, बहुत इजी और आसान टॉपिक है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहिएगा, बीच में क्लास छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, या तो क्लास में आओ मत या फिर लास्ट तक बने रहिए। चलिए फिर देखिए, व्यक्तिगत जो विभिन्नता है इसको दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। समूह के अंदर विभिन्नताएं, डिफरेंस विद इन अ ग्रुप, यानी कि किसी ग्रुप में डिफरेंसेस, किसी ग्रुप में विभिन्नताएं। व्यक्ति के अंदर विभिन्नताएं, डिफरेंस विद इन अ पर्सन, किसी व्यक्ति के अंदर विभिन्नताएं। देखिए फिर क्या है आगे, कभी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। यहां तक कि मैंने अभी बताया था कि जुड़वा बच्चे भी आपस में समान नहीं होते हैं। अतः व्यक्तिगत विभिन्नता प्रकृति द्वारा दिया गया क्या है, एक पुरस्कार है। व्यक्ति में क्या कहते हैं, ईश्वर ने संसार में इतने व्यक्तियों को बनाया है, उसके बावजूद भी सब एक दूसरे से अलग हैं। ये क्या है, यह व्यक्तिगत विभिन्नता है। ना दो शक्लें समान हैं, ना बुद्धि समान है, ना हाथ पैर और अंगों की बनावट ही समान होती है। व्यक्तिगत रूप से ईश्वर ने सभी को अलग अलग बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। स्किनर कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। ठीक है, टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूड्स एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टुडे पर्सनालिटी। फिर आगे टायलर क्या लिखते हैं, देखिए टायलर ने लिखा है, शरीर के आकार और शरीर स्वास्थ्य, शारीरिक कार्यों, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि लब्धि, ज्ञान उपलब्धि, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए टायलर के शब्दों में फिर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अंतर, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। जेम्स ड्रेवर के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपने ग्रुप से शारीरिक भिन्नता रखता है या फिर मानसिक भिन्नता रखता है तो यही सब व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा और पढ़ते हैं इसको। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी विभिन्न गुणों की भिन्नता है। बहुत आसान, प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तित्व अनेक गुणों के द्वारा निर्मित होता है। भाई हर एक व्यक्ति
बहुत सारे गुण, बहुत सारी क्वालिटीज लेकर के पैदा होता है। ये गुण या विशेषताएं विभिन्न विषयों द्वारा मापी जा सकती हैं। ये जो गुण होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, है ना। इस प्रकार व्यक्तिगत विभिन्नताओं में उन सभी गुणों अथवा विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें मापा जा सकता है और जिनके बेस पे व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग किया जा सकता, जिसके बेस पे, जिसके आधार पे हम व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। भाई मापन करेंगे तभी तो उनको एक दूसरे से अलग करेंगे। जेम्स ड्रेवर ने व्यक्तिगत भिन्नता को क्या कहा है, औसत समूह के मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार क्या हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। किस किस प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख प्रकार क्या है। नंबर एक तो मानसिक भिन्नता होती है ना। दूसरी हमारी शारीरिक होती है और फिर व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता यानी पर्सनालिटी डिफरेंस। एक एक को समझ लेते हैं। मानसिक विशेषताओं के आधार पर पाई जाने वाली भिन्नता मुख्य रूप से 3 आधारों पर मापी जा सकती है। कैसे। एक तो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है, दूसरी इंटरेस्ट पर बेस होती है, रुचियों में पाई जाने वाली भिन्नता, और फिर है स्वभावगत भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति में अनेक मूल प्रवृत्तियां निश्चित रूप से होती हैं, परंतु विभिन्न मूल प्रवृत्तियों की प्रबलता भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मूल प्रवृत्तियों के पुष्टिकरण के ढंग भी अलग पर्याप्त अंतर उत्पन्न कर देते हैं। मूल प्रवृत्तियों के अतिरिक्त रुचियों के आधार पर भी मानसिक भिन्नता निर्धारित की जा सकती है। ये मानसिक भिन्नता हो गई। अब शारीरिक भिन्नता देखिए। शरीर के आकार एवं प्रकार के आधार पर, शरीर का आकार कैसा है, प्रकार कैसा है, इसके बेस पर शारीरिक भिन्नता निर्धारित होती है। कुछ लोग लंबे कद के होते हैं, कुछ छोटे कद के होते हैं, कुछ व्यक्तियों का शरीर सुडौल एवं बलशाली होता है, कुछ कमजोर इकहरे बदन के होते हैं, कुछ दोहरे वो होते हैं जो थोड़ा ठीक ठाक होते हैं, है ना। इकहरे वो होते हैं जो कमजोर दुबले पतले होते हैं। रंग एवं अंगों के बनावट में भी पर्याप्त अंतर होता है। ये होता है शारीरिक भिन्नता। आदमी रंग में काला गोरा हो सकता है, अंगों की बनावट में अलग हो सकता है। ठीक है, ये हो गई हमारी शारीरिक भिन्नता। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व संबंधी यानी कि पर्सनालिटी डिफरेंस। व्यक्ति की विभिन्न विशेषताओं को समग्र मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्तित्व कहा जा सकता है। व्यक्ति की अलग अलग जो विशेषताएं होती हैं उनको क्या कहा जा सकता है, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नता निर्धारित की जा सकती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, अलग अलग बताया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, पहले आप क्या पढ़ेंगे, इसकी अवधारणा पढ़ेंगे पूरी। व्यक्तिगत विभिन्नता की क्या अवधारणा है, अवधारणा पढ़ लेंगे। अवधारणा पढ़ने के बाद क्या होगा कि आप इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे और फिर इसका अर्थ जानेंगे। फिर आप इसके प्रकार पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आता है व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या होते हैं, किन कारणों से व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उसका मेन कारण होता है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या होती है, आनुवंशिकता वह होती है जो हमें अपने, जो जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं वो हमारी क्या है, आनुवंशिकता है ना। जो हमें अपने माता पिता से जो गुण हमें अपने माता पिता से मिलते हैं वही आनुवंशिकता कहलाते हैं। ठीक है,
व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण आनुवंशिकता है भाई। लेकिन यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आनुवंशिकता सिर्फ आनुवंशिकता नहीं होती है, उसमें पर्यावरण का भी पूरा अहम योगदान होता है। इन दोनों के मिलने से व्यक्तिगत भिन्नताएं क्रिएट होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान ही हो जाएं। कई बार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे मूर्ख हो जाते हैं और मूर्ख माता पिता के बच्चे बुद्धिमान हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आनुवंशिकता कहा गया है कि व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? एक तो आनुवंशिकता भी है। ये क्वेश्चन यहां पे तो आनुवंशिकता है, लेकिन यही जब टेट सीटेट का एग्जाम देने आप जाएंगे तब ये गलत हो जाएगा आपका। तब अगर आप सिर्फ आनुवंशिकता लगा कर चले आएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे इसने कह दिया कि व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण आनुवंशिकता है, ये आपका बीएड तक तो ठीक है। लेकिन अगर वहां पे आपने सोच लिया कि व्यक्तिगत भिन्नता का कारण मुख्य कारण आनुवंशिकता है तो गलत हो जाएगा। वहां पे वो कहेगा कि पर्यावरण भी है इसके साथ में। चलिए वो बात लंबी बात है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण क्या बताया गया है? आनुवंशिकता, मतलब जैसे माता पिता होंगे वैसा बच्चा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको भी पता है, आपके भी पड़ोस में, गांव में, शहर में होंगे कुछ कि माता पिता बहुत होशियार हैं, बच्चा उनका बेवकूफ़ है। व्यक्तिगत भिन्नताएं पैतृक विशेषताओं के कारण विकसित होती हैं। माता पिता के गुण और विशेषताएं भिन्न होती हैं। फिर आता है पर्यावरण। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण पर्यावरण होता है। कोई कैसे एटमॉस्फेयर से आ रहा है, कोई किसी प्रकार के एटमॉस्फेयर से आ रहा है ना भाई। बच्चे घर में बच्चे को अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है तो बच्चा अच्छा हो जाएगा। लेकिन बच्चे अगर घर का आपका एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, पर्यावरण अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं है, तो आपका बच्चा फिर उसी तरीके से हो जाएगा। आप बच्चे को जैसा एटमॉस्फेयर देंगे, जैसा एनवायरनमेंट देंगे, बालक वैसा ही आपका हो जाएगा। व्यक्ति के विकास में जहां आनुवंशिकता का महत्व होता है वहीं पर्यावरण भी इस क्षेत्र में विशेष भूमिका अदा करता है। आ गई बात वही, देखो वंश परंपरा समान होने पर भी वातावरण भिन्न होने पर व्यक्तिगत विशेषताएं भिन्न हो जाती हैं। यानी कि वंश परंपरा समान होने पर भी वातावरण भिन्न, यानी कि पेरेंट्स के क्या हैं, मान लिया दो बच्चे हैं किसी के, एक बच्चे को बहुत अच्छा वातावरण मिल गया, बहुत अच्छी केयर हो गई उसकी, और जो दूसरा बच्चा था आया उसी पेरेंट्स से है, सगा भाई है, मान लीजिए कि दोनों सगे भाई हैं। एक को बहुत अच्छा वातावरण मिल जाता है और एक को अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता है, तो दोनों में क्या होगा, बहुत अंतर हो जाएगा सिर्फ एटमॉस्फेयर के कारण। तो पर्यावरण में विभिन्न तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। पारिवारिक पर्यावरण, भौगोलिक पर्यावरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण आदि पर्यावरण के मुख्य पक्ष हैं। इन सब का बालक की व्यक्तिगत विशेषताओं पर प्रभाव पड़ता है। फिर है व्यक्तिगत भिन्नता, बुद्धि। देखिए इंटेलिजेंस, बुद्धि भी व्यक्तिगत भिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारण है। बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताएं स्थापित होती हैं। कुछ बालक मंद बुद्धि के होते हैं और कुछ तेज बुद्धि के होते हैं। इस बौद्धिक भिन्नता के कारण व्यक्ति में भी भिन्नता आ जाती है। भाई बुद्धि अलग अलग है, बुद्धि में भिन्नता है तो बालक भी भिन्न हो जाएगा। फिर है समाज। भाई समाज का तो बहुत बड़ा रोल है। समाज भी बालक के व्यक्तित्व के विकास में पर्याप्त योगदान देता है। जैसा समाज होगा, आपका पड़ोस जैसा, पास पड़ोस जैसा होगा, आप भी वैसे ही बन जाएंगे। जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार से बालक का विकास होगा। भाई जिस प्रकार के समाज में बालक रह रहा है, जैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, दोस्ती है, खेलता कूदता है, तो वो भी तो वही चीजें सीखेगा ना। प्रत्येक समाज में भिन्न धर्म अलग होता है, सबकी संस्कृति अलग है, आचार संहिताएं अलग हैं, नियम विश्वास अलग हैं, जो व्यक्तित्व को विशिष्ट रूप प्रदान करते हैं और एक दूसरे से अलग भी करते हैं। अब आता है एज, आयु। व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण आयु भी है। आयु के साथ ही साथ व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक विशेषताएं
बदलती जाती हैं भाई, आयु भी तो है, एक 8 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है, दोनों में भिन्नता मिलेगी, बहुत अंतर मिलेगा क्योंकि उनमें एज का भी अंतर है। तो ये विशेषताएं भी व्यक्ति को व्यक्तिगत भिन्नताओं को जन्म देती हैं। लिंग भेद, सेक्स डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण लिंग भेद भी है। लड़के और लड़कियों में सदैव भिन्नता रहती है, बहुत शारीरिक तो होती ही होती है, बौद्धिक भी होती है, भावात्मक भी होती है, लड़कियां ज़्यादा भावनात्मक होती हैं, और अन्य अनेक क्षेत्रों में यह कारक भिन्नता उत्पन्न करता है। अच्छा, आर्थिक स्थिति भी इसका एक कारण है। इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण के लिए कारक होती है। उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में जन्म लेने वाले बालकों के गुण गरीब एवं अभावग्रस्त बच्चों से पर्याप्त भिन्न होते हैं। मान लिया कोई बालक है, उच्च आर्थिक स्थिति, बहुत मतलब अमीर घर में पैदा हुआ है, दूसरा बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ है, तो क्या होगा, उन बच्चों में बहुत भिन्नता होगी। आर्थिक संपन्नता से आत्मसम्मान की भावना पुष्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा, इसके बाद आपकी क्लास लास्ट है, बस ये लास्ट पेज हो जाएगा। फिर आता है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता मापने की विधियां। देखिए क्या विधियां हैं व्यक्तिगत भिन्नता को मापने की। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता, आधुनिक मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नता को मापने एवं जानने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। इन परीक्षणों को व्यक्तिगत भिन्नता मापने की विधियां कहा जा सकता है। क्या है कि आधुनिक मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नता मापने के लिए और जानने के लिए किसमें कितनी भिन्नता है, किसमें कितना, किसके पास कितनी कितनी बुद्धि है, बुद्धि का आईक्यू लेवल चेक किया जाता है, ये सब चीज़ें मापने के लिए परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार भी कुछ मुख्य विधियां जैसे बुद्धि परीक्षण विधि हो गई, ज्ञानार्जन विधि, व्यक्तित्व परीक्षण विधि, संवेगात्मक परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण विधि। ठीक है, ये सब विधियां हैं व्यक्तिगत भिन्नता को मापने की। आप इनको याद रखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत भिन्नता और शिक्षा क्या है, जानते हैं इनको, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, क्या डिफरेंस है, दोनों कहाँ तक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। शिक्षा की व्यवस्था करते समय व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना जरूरी और लाभदायक हो जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए छात्रों का वर्गीकरण करना चाहिए। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही छात्रों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। कुछ बालक होंगे जो पढ़ने में तेज होंगे, कुछ मंद बुद्धि होंगे, कुछ जड़ बुद्धि होंगे, कुछ प्रखर बुद्धि वाले होंगे, कुछ प्रतिभाशाली बच्चे को जो है बालक होंगे। तो सबको क्या होगा, हमें अलग अलग उनका आईक्यू लेवल और उनकी बुद्धि सब ध्यान में रख करके उनका वर्गीकरण करेंगे। ये बच्चे इस ग्रुप में रहेंगे, ये इस ग्रुप में रहेंगे, इस क्लास में बैठेंगे, इस क्लास में बैठेंगे। इस प्रकार से एक प्रकार के छात्रों को अलग वर्ग में रखना चाहिए। भाई अगर प्रतिभाशाली बच्चे के साथ जो है मंद बुद्धि बालक बैठा है या कम बुद्धि वाला है तो क्या होगा, अगर बालक को हम मंद बुद्धि बालक के हिसाब से उस क्लास को लेके चलेंगे तो प्रतिभाशाली को नुकसान हो रहा है, प्रतिभाशाली के हिसाब से चलेंगे तो वो कुछ नहीं सीख पा रहा है। तो इसलिए क्या करना है, हमको उनको अलग अलग रखना चाहिए और उसी हिसाब से उनको शिक्षा देनी चाहिए। तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को अलग वर्ग में रख दो, मंद बुद्धि वाले छात्रों को अलग रख दो, है ना। अगर इनके हिसाब से पढ़ाओगे तो है इनको नुकसान हो रहा है, और अगर इनके हिसाब से पढ़ाओगे तो इनका नुकसान हो रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए, तीव्र बुद्धि वाले अलग कर दो, मंद बुद्धि वाले अलग कर दो। इस प्रकार आयु, संवेग और सामाजिकता की प्रवृत्ति के आधार पर भी छात्रों के अलग अलग वर्ग होने चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रख करके इनके प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए और छात्रों को गृह कार्य भी इसी आधार पर देना चाहिए। कौन बच्चा कैसा है, कौन ये वर्क कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, उसी बेस पे हमें वर्क भी देना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत लिंग भेद को ध्यान में रख करके शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।
इससे सभी प्रकार के छात्रों को शिक्षा दी जा सकती है। छात्रों की रुचि को भी ध्यान में रखना चाहिए कि बालक किस चीज़ में इंटरेस्ट रख रहे हैं, ये सब बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, क्या आपने हमें इस चैनल पर नहीं फॉलो किया? लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एसपी सर ब्लॉग्स के नाम से चैनल है हमारा, जहां हम अपने ब्लॉग्स शेयर करते हैं। अब हमें यहाँ भी फॉलो करने का कष्ट करें। बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी, और क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बिना कमेंट किए आप नहीं जाएंगे।